नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी एसएफ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज एक और योजना लेके आ रहे हैं, वो है स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, अर्बन। आप लोगों ने पढ़ रखी होगी कहीं ना कहीं, काफी टाइम हो चुका, लेकिन मेरा इंटेंशन मोटो यहां पे ये है कि दो चीजों को, जैसे आपने मेरी बाकी योजनाएं जो अपलोड हो चुकी है आप देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाके, उसका मोटो ये है कि जो फैक्ट, इंफॉर्मेशन या जो लेटेस्ट अपडेट है, बजट है, सर्वे है, हर तरीके से इंडिया का बजट है या सेंटर का बजट है, वहां से क्या करना है अपने को, कुछ चीजें फैक्ट है वो अपडेट लेके आना है। ठीक है। दूसरा इंटेंशन है कि आप कहीं से पढ़े होंगे, आपको जो भी फैक्ट याद है या जहां से भी आपने कर रखा होगा, लेकिन कुछ चीजें एक्स्ट्रा है वो एड ऑन करना। आप हमारी बुक भी पढ़ रहे होंगे, तो मैं इस योजना में क्या करूंगा कि ये जो 1.0 2.0 दोनों ये तो पढ़ाऊंगा साथ में, इसमें जो अपना जो बजट और सर्वे आ चुका है वो भी कराऊंगा साथ में अपडेट, सेंटर का वो बजट अपडेट कराऊंगा, जो सर्वेक्षण हो रखा है वो भी आपने कर रखा होगा, लेकिन इस जो सर्वे है, सॉरी ना सर्वे, इस सर्वे को भी अपडेट कराऊंगा। साथ में एक फ्रेमवर्क है जो 2022 के अंदर है ना, वो फ्रेम हुआ था, उसका मैं अपडेट कराऊंगा। उसके अलावा जो नया प्रोटोकॉल, उसमें क्या संशोधन किया है और उसमें क्या एक चीज नया जोड़ा है, जल प्लस। जैसे अपने पास ओडीए प्लस प्लस गार्बेज सिटी जैसे बना रहे कर रहे हैं, तो ऐसे क्या कर रहे हैं, एक प्रमाणित सर्टिफाइड करने के लिए जल प्लस का भी एक ना ये इन्होंने एमओआ ने ऐड किया है। तो मैं सारा चीज ऐड ऑन करूंगा। तो वही सेम सी चीज लाइन अपनी मोटो की स्पीड को बढ़ा लीजिएगा, टाइम कम है, जो भी टाइम बचा आपको 20-25 दिन का, इस 20-25 दिन के अंदर आपके पास अब टाइम बचा है कि आपको जल्दी से जल्दी सब चीजों को समेटना है। वीडियो देखने का टाइम नहीं होगा, लेकिन मोटो यही है कि जब भी उठते सोते करते टाइम क्या हो, इस योजना को आप करा लीजिएगा। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, योजना ऐसी है 10 मार्क्स की है, और 10 मार्क्स में आप क्या करोगे, इंडियन पॉलिटी पढ़ोगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ोगे, किसी भी पढ़ोगे, उसके बराबर अकेले का वेटेज है। तो योजनाओं से एक भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो यूट्यूब पे जो मैंने योजना करवाई है सारा अपडेट किया है। उसके अलावा जो पीपीटी है, जो मैंने पे इसकी जो पीपीटी है वो पे मैं अपलोड कर रहा हूं। ठीक है। जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट है या ऑफलाइन स्टूडेंट है, सारे के सारे क्या कर रहे हो, वहां से इस पीपीटी में जो एक्स्ट्रा एड ऑन है वो आप पे जाके आप चीजें जो एड ऑन करना है, कहीं पे भी करना है, वो एड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब ये चीजें मैं बाद में बताऊंगा। स्वच्छता सेवा 2024, इसको क्या हुआ, अब 10 वर्ष हुए हैं। ठीक है। जो 10 वर्ष पूरे हुए हैं, कैसे पूरे हुए, 2014 में स्टार्ट हुई थी और 2024 में इसके 10 वर्ष पूरे हो गए। तो 10 वर्ष में जो भी उपलब्धियां हैं, वो सारी उपलब्धियां, जो स्लोगन है या जो भी चीजें, वो मैं क्या करूंगा, इंपोर्टेंट बनता है। 2024 में इसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं, तो मोदी जी ने जो जो घोषणाएं की इसके बारे में, जो नए नए इसकी उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट है, वो सारा इसके बारे में बात करेंगे लास्ट में। ठीक है। तो अपन अभी क्या देखेंगे, इसका जो 1.0 का है वो स्टैटिक पार्ट देखेंगे। ठीक है। मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहेगी क्योंकि आपके पास टाइम कम है। मेरा मोटो यही रहेगा, आपको इस की पॉइंट पे रिवीजन करवाना। ठीक है। जो चीजें आपको याद है उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो चीजें आपको याद नहीं है, जो नहीं है, वो उस पर डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है, स्वच्छ भारत मिशन है एक ऐसी योजना है, मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि मोदी जी की आज तक की सबसे बेस्ट योजना है। सबसे पहले जब क्या हुआ था, मोदी जी ने जब गुजरात के अंदर जब प्रधानमंत्री बने नहीं थे, तब उन्होंने क्या बनाया, एक लाल किला बनाया था, लाल किले में घोषणा की थी, कुछ उनके वो किए थे। तो वापस मोदी जी ने क्या, जैसे प्रधानमंत्री बने थे 2014 के अंदर, तो उन्होंने लाल किले से क्या कर दिया, घोषणा की। कब, 2014 में बने थे, तो सबसे पहले योजना यही आई थी। तो उन्होंने 15 अगस्त में क्या कर दी, ये घोषणा कर दी कि क्या करेंगे, हम भारत को क्या करेंगे, स्वच्छ करेंगे, सफाई। ठीक है। आप देख रहे होंगे अपने बिहेवियर के अंदर जो चेंज आया स्वच्छता के अंदर, सबसे अच्छा मोटो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे ये बीजेपी का या मोदी गवर्नमेंट का सबसे अच्छा काम है। ठीक है। देखो, जहां चीजें वहां अप्रिशिएट करने में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज आई बात में। अब बाद में ये कि ठीक है, ये तो घोषणा की, अब स्टार्ट कब करेंगे, तो स्टार्ट इन्होंने कर दी कब, कि गांधी जी का कब आता है, 150वीं जो जयंती आई। ठीक है,
जो गांधी जी की, उस 150वीं जयंती पे इन्होंने क्या कर दिया, इसको लागू कर लिया 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर को इन्होंने क्या कर दिया, ये इनको लॉन्च कर दिया। हो गया, सिंपल सी बात। अब आपके पास इसमें देखो 2-3 चीज आएगी। जो आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो किसके, 1.0 के, ठीक है, और जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे 2.0 के तो आप लास्ट में कंफ्यूज हो जाओगे। मेरा ये मोटो रहेगा, जब एक बार इसको रिवीजन मार ले उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का कंपेयर करेंगे और दोनों को एलिमिनेट करेंगे कि किसके अंदर कौन सा कंपोनेंट के अंदर क्या चीजें बोली गई है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो सिंपल सी चीजें, सब चीज व्यवस्था से रिलेटेड होगी। मैं काफी सारी चीजें नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन बात करते हैं इसके बारे में, 1 बाय 1 ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, शुरुआत में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सिंपल सा था, होना क्या है कि कोई भी खुले में सोचने जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या लिख बोला इन्होंने, ओपन डिफेक्शन फ्री, बोले कंप्लीटली क्या हुआ, कोई भी लोटा लेके नहीं जाएगा। बात बोल दी इन्होंने। आपको पता होगा कि अपने जो सेक्शन 20 में क्या है, ठीक है, आप कमेंट्स करके मेरे को बताइएगा। ठीक है, सेक्शन 20 में क्या है, उसमें यह बात बोला हुआ है कि क्या होगा कि एक सुलभ शौचालय होगा। क्या बोला था, सुलभ शौचालय। उसकी परिभाषा क्या रहेगी, 3 दीवार होनी चाहिए, एक छत होनी चाहिए, एक दरवाजा होना चाहिए। सिंपल सी बात बोलिए। ये लागू कब किया गया था, ये 2015 में लागू किया था अमेंडमेंट करके। कोई भी सरपंच का चुनाव लड़ेगा या नगर पालिका में किसी वार्ड सदस्य लड़ेगा या अध्यक्ष पद किसी के लिए, तो वो क्या करेगा, इसके लिए चीजें जरूरी है। होगी बात सिंपल सी। अब आगे बात करते हैं। तो इन्होंने अपन बात आ रहे थे ओडीएफ प्लस, ठीक है, तो ये ओडीएफ की बात कर दी। कब कर दी, आप लिंक करो दोनों से। मोदी जी 2014 में आए थे और ये चीज आपको क्या हो रहा, 2014 के अंदर ही हुई थी। तो इनको क्या 100% ओडीएफ करना, किसको, शहरी क्षेत्र को। ओके, अब इन्होंने बोला म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, उसका 100% क्या करेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट करेंगे। क्या करेंगे, ये वर्ड याद रखना, साइंटिफिक मैनेजमेंट करेंगे। अब इस मैनेजमेंट में कौन सा रूल आएगा, ये आप याद करके बताओ कि कौन सी सेक्शन के अंदर है। पहले बात तो कमेंट्स करो, यहीं के आप वीडियो देख रहे होंगे, आपको याद है तो ठीक है। जो वैज्ञानिक कर रहे हैं, क्या इसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो ये रूल कौन सा होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के अनुसार। ये सेक्शन किसमें, आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको बताता हूं आगे। ठीक है, 2 चीजें आपके पास होगी। आगे बढ़ते हैं अपन इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। ये जो आपके पास दे रखा हो, ये 1.0 का है इकोनॉमिक सर्वे। तो मैं इसको लास्ट में जब डाटा अपडेट कराऊंगा तब इस पे बात करूंगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, थोड़ा होल्ड करना है। ये 2.0 का भी है, मैं इसका भी डाटा आपको रिवीज करवा दूंगा। आपको कहीं कोई, मैं आपको पहले भी कमिटमेंट कर चुका हूं, कहीं पे भी आपको कोई भी सर्वे बजट किसी योजना को देखने की जरूरत नहीं है। मैं जो योजना लेके आ रहा हूं वो आपको कंप्लीट अपडेट मिलेगी। ठीक है, आप यकीन ना हो तो और भी वीडियो देख लीजिएगा या और भी चीजें आपको किताब वगैरह देख लीजिएगा। ये बुक आपके पास आ चुकी होगी, मैं बार बार बोल रहा हूं। इसका वीडियो सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। टेलीग्राम पे हर दिन क्विज और वगैरह सारा अपलोड हो रहा है। एससीएफ क्लासेस जयपुर नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। और कोई डाउट आए, किसी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, मुझे ये डाउट है, मैं उसका क्या करूंगा, वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बुक को मैं मस्ट रिकमेंड करूंगा। यदि आप किसी दोस्त यारी किसी से हो, ठीक है, कुछ एरर आ गए होंगे बुक के अंदर, हम उसको रिजोल्व कर दिए, इतने सारे क्वेश्चन बनाते हैं, एरर आ जाते हैं। जेन्युइनली जो एक्सेप्ट करना और उसको सुधार करना, किसी इंसान की वो क्या होती है, गलती नहीं होती है, उस भूल को सुधार करना होता है। ठीक है, सभी बुक में एरर आते हैं, लेकिन हम कमिटमेंट कर रहे हैं यदि किसी 10-15 क्वेश्चन में एरर आ गए होंगे तो उसको सुधार करना हमारे बस के अंदर है। हम उसको सुधार करके आपको टेलीग्राम पे या यूट्यूब चैनल के थ्रू आपका अपडेट करवा देंगे बिना बोले आपको। ठीक है, आप हमारे को और भी डाउट है तो आप बता सकते हो, बट ये है 2000 MCQ है, ज्यादा ही है, आप इसको जरूर सोल्व करिएगा। ये आपके लिए एक बार रामबाण औषधि होगी। आप और भी ऑब्जेक्टिव बुक सोल्व कर रहे होंगे, और भी किताबें पढ़ रहे होंगे। मैं मेरी ऑब्जेक्टिव बुक, टेस्ट सीरीज किसी कोर्स के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं इस बुक के लिए आपको मस्ट रिकमेंड करूंगा। यू विल नेवर रिग्रेट। ओके, ठीक है, बात करते हैं आगे। ये टेस्ट सीरीज चल रही होगी। मैंने जैसे कमिटमेंट किया था आपको पास कि जो हमारा लास्ट टॉपर था उसके 85 नंबर आए थे। कितने आए थे, आप टेलीग्राम पे देख रहे होंगे। हमारा समय के साथ भी चल रहा है कोर्स, वहां पे भी चल रहा है समय के साथ, वहां के बच्चों को एनरोल किया और हमने हमारे बच्चों को भी एनरोल किया। दोनों को मिला के हाईएस्ट बंदा है वो क्या कर रहा है, 85 के समथिंग क्रॉस कर रहा है। हमने ये कमिटमेंट भी किया था 90+ स्कोर नहीं होने देंगे। ठीक है, आरपीसी की तरह। और पेपर का लेवल आपने देखा होगा,
फर्स्ट और सेकंड का, दोनों का बढ़िया लेवल है। आप देखिएगा, उसका आईएफ के ऊपर अपलोड कर चुका है पेपर को। अब अगला पेपर आएगा आपके 2 मार्च को, तो आप इसको बहुत सीरियस के तहत आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और मैं बोलता हूं यदि किसी को टेस्ट सीरीज की जरूरत है, मॉडल पेपर की जरूरत है, तो आप क्या करिएगा, हमारे जितने भी टेस्ट पेपर हो चुके हैं उनकी हार्ड कॉपी प्राप्त करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, हमारे जो भी हार्ड कॉपी का बंडल होगा हमारे पास अभी तक का, हम आपको कोरियर सर्विस होम डिलीवरी कर देंगे। जो भी कॉस्ट होगी आप हमारे नंबरों पे कॉल कर लीजिएगा, इन नंबरों पे, ठीक है। और ये नंबर दिख रहे होंगे आपको, इस पे कॉल करके आप क्या करोगे, हार्ड कॉपी ले सकते हो। कुछ चार्ज होगा प्रिंट आउट का, जो भी होता हो XYZ कोरियर सर्विस का चार्ज हम करके आपको डिलीवर कर देंगे। ये मॉडल पेपर आप मार्केट से परचेज कर ही सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अपन इस योजना के बारे में, ठीक है। ये योजना क्या कर रही है, 2 कंपोनेंट के अंदर है, ग्रामीण और वो शहरी तो अलग है ही है, उसके अलावा 1.0 और 2.0 2 फेज में ये चल रही है। किसमें, अर्बन के अंदर। अब अर्बन के 1.0 है, इसके अंदर कंपोनेंट क्या है, इसके बात करेंगे CTPT है या जो इंडिविजुअल जो हाउस होल्ड जो बना रहे हैं अपन, उसकी बात करेंगे सारा। बट इसको जो अब देखो, ये जो महुआ है नोडल एजेंसी है, आप सिंपल सी बात कर रहे हो, बात अपन पढ़ रहे हैं शहरों की। शहरों में सेंटर पे एजेंसी कौन है, महुआ। कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड हाउसिंग वाला जो भी होता है ना, आवास एवं शहरी मंत्रालय। और अपने राजस्थान के अंदर क्या होता है, वही चीज क्या है, DLB। और DLB से नीचे क्या आता है, लोकल बॉडी, ये ULB। सिंपल सी बात है। अब सबको क्या करेंगे, ये खाका सब जगह एक जैसा ही रहेगा, आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। 2-3 जगह चेंज है, वो अपने को याद रखना है। अब आ गया फंडिंग पैटर्न। फंडिंग पैटर्न है वो अपन आगे बात करेंगे, ये चीजों आपके पास समझ में आ गई, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब आता है कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट में बात कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन बना रहे हैं, एक तो ये वाला बात हो रहा है, क्या कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है कि अपने स्तर पे एक शौचालय का निर्माण कर रहा है, ओके, बात कर लिया। दूसरा करेगा अपन सामुदायिक स्तर पे, तो जो इंडिविजुअल स्तर पर कर रहे हैं व्यक्ति तौर पे, तो उसको अपन क्या दे रहे हैं, 12,000 रुपए। 12,000 में सब ने क्या बांट दिया, 4,000 रुपए बांट लिए। आपको राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी लगेगी, बट एक रफली मैं आपको रिवीजन के तौर पे करवा रहा हूं इस योजना को। सिंपल सी बात है, कोई इशू नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है। अब आते बात अपने पास CTPT का। अब देखो CTPT पहला कंपोनेंट कौन सा, इंडिविजुअल तौर पे बना रहे थे अपन लेटरिन बाथरूम, अब बना रहे अपन कम्युनिटी तौर पे। अब सिटी का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा होगा सामुदायिक शौचालय, आप एक बार कमेंट्स करके सोचिएगा। और सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, सोच लिया। सिंपल सी बात है, जहां पे क्या हो रहा है, कोई भी समुदाय रह रहा है, क्या हो रहा है, समुदाय रह रहा है। होता है क्या है, जैसे खूब सारी कच्ची बस्ती वगैरह होती है, उस कच्ची बस्ती में क्या होता है, पटरियों पर लेके लोटा लेके सब जगह चल जाते हैं, तो उनको क्या बोला, उनके पास जगह और स्पेस की कमी होती है। तो इस स्पेस और जगह की जो कमी होती है, उसकी वजह से क्या हुआ, आबादी ज्यादा होती है, तो एक समुदाय जो भी रह रहा है उसके लिए हमने क्या बना दिया, एक समुदाय शौचालय बनवा दिया। हो गया बात, सिंपल सी बात। अब जो सार्वजनिक होता है, सार्वजनिक मतलब पब्लिक, जहां से पब्लिक क्या हो रही है, ज्यादा इधर उधर हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है। ट्रांसपोर्ट का मतलब जहां रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टैंड हुआ, वहां पे हमने क्या बना दिया, ये सार्वजनिक पब्लिक टॉयलेट बना दिया। सिंपल सी बात है, दोनों का आप डेफिनेशन पढ़ोगे। जैसे कच्ची बस्ती या घनी आबादी क्षेत्र में क्या होता है, स्थान भूमि की कमी के कारण क्या होता है, सिटी का कम्युनिटी टॉयलेट बना दिया, और जो रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के लिए क्या बना दिया इन्होंने, पब्लिक टॉयलेट बना दिया। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मैंने आपको बताया था ये कौन से सेक्शन के अंदर है, ठीक है। आपको मैं एक बार याद करवा देता हूं दोबारा, ठीक है। आपको आवाज मेरी सही लग रही है या कैसी रफ्तार लग रही है, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं आगे के लिए सुधार भी कर सकूं, ठीक है। कभी कभी मेरी स्पीड ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि आपके पास टाइम कम है, मेरे पास तो खूब सारा टाइम है, मैं आपका टाइम बचाने के लिए ना ये चीज कर रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको यदि थोड़ा बहुत पाठ भी पढ़ा है तो उसमें सेक्शन में याद कीजिएगा, सेक्शन 226, 227, 228, 229, ये सारे सेक्शन याद कीजिए। 226 में क्या हुआ है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या बात बोला हुआ है, हैंडलिंग की बात बोली हुई है, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, आप इसको कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। 27 में क्या बोला हुआ है, ठीक है, हम हैंडल कर रहे हैं, जो भी चीजें काम कर रहे हैं हम क्या करेंगे, उनका कोई तो पैसा लेंगे। तो इन्होंने क्या बोल दिया, प्रभार एंड जो बिलिंग है
बिल्डिंग की बात कर दी। फिर इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, इसका करेंगे क्या हम कचरे को, तो बोले कि यार कचरा किसका है, जो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो सॉलिड वेस्ट है उसका हम करेंगे क्या, तो उसका हम करेंगे कि हम क्या करेंगे, ये जो किसका है, कौन इसका धनी होगा, कौन होगा, तो ये बोला कि ये जो भी है ना ये हमारी संपत्ति है। क्या बोल दिया, ये नगर पालिका की संपत्ति होगी। ठीक है, संपत्ति को कहीं तो ठिकाने लगाओ, क्या बोला इन्होंने, कहीं तो ठिकाने लगाओ। आप बोल दिया हम हैंडल करेंगे, आपने पैसे भी ले लिए और आपने बोल दिया संपत्ति भी मेरी है, तो इसको कहीं तो ठिकाना लगाओ। तो बोला ठीक है, वो स्थान कौन चेंज करेगा, वो स्थान नगर पालिका ही नियत करेगी। तो ये तीनों चारों जो सेक्शन है, 4 सेक्शन, ये क्या सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड है। समझ में आ गया आपके बारे में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होता क्या है। देखो यो सेक्शन है, नो डाउट आप कितना भी पढ़ लो, आप सरफेस लेवल पढ़ लो, मैंने मार्केट में किताबें देखी है, खूब सारी देखी होगी, बस उसमें अल्टीमेट एक ही गोल मेरे को समझ में आता है, बार बार समझ में आता है, हम सबको क्या होता है, अपना प्रोडक्ट बेचना होता है। सिंपल सी बात है, सबको अपना माल अच्छा लगता है, सबको अपना प्रोडक्ट अच्छा लगता है, बट मैं ये बार बार बोलता हूं, अपना विवेक इस्तेमाल करो, बुद्धि नहीं। बुद्धि से तो याद किया जाता है, विवेक करो कि उनमें से अपने लिए क्या अच्छा है, एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या सही है। ऐसे फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करो, किसी यूट्यूबर के किसी के व्याख्या मत आओ, खुद का इनपुट जब तक आप एग्जाम में नहीं लगाओगे, आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बात कहने का मतलब है, जो आपको मार्केट में शॉर्टकट मिल रहा है उस शॉर्टकट के पीछे मत भागो। आगे आते हैं अपने बात आगे। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, आप सिंपल से याद करो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर एसबीएम में सरकार क्या कर सकती है। सिंपल सी बात है, जो सॉलिड वेस्ट है उसका क्या करेंगे, कोई ना कोई यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रीयूज करेंगे। रीयूज कर दिया, कैसे करेंगे, रीयूज, जो वेस्ट होगा उस वेस्ट का क्या करेंगे, उसको हम एनर्जी, ठीक है, किसी भी एनर्जी के अंदर अपन क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब एनर्जी में कुछ भी बनो, हम उसको खाद में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, बायोगैस में कन्वर्ट कर देंगे, कुछ भी करेंगे। कहने का मतलब है कि इसमें 3R का यूज हो रहा है। ठीक है, 3R में क्या होता है, या तो पहले आपको रिड्यूस कर दो पहले ही, ठीक है, या इसको क्या करोगे, रीयूज करो दोबारा। ओके, उसके बाद क्या बोलो, आप इसको साइकिल करो, ये सारी जगह चलेगा, इसको याद कर दो। यही क्या है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 है, उसका थीम भी क्या है, इसी के आधार पर है। ठीक है, आगे भी अपने काम आएगा। अब आते हैं अपन इसके बारे में, इसके मेन की पॉइंट के बारे में। ये क्या बोला, ठीक है, पहले इन्होंने बोला कि 100% डोर टू डोर। आपको देखा जो भी ऊपर आते हैं, ट्रिपर आते हैं, उनको क्या करता है, सबसे पहले सरकार में क्या होता, ये था डोर टू डोर कलेक्शन करना। ठीक है, उसके बाद उसका करना क्या है, उसको कचरे से खाद बना दिया। ठीक है, खाद बना दिया, ओके, और उस खाद को और क्या बना दिया, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ओके, कर दिया, बात सही है। ठीक है, CND का मतलब क्या हुआ, जो चीज अच्छी काम की उसको कंस्ट्रक्टिव कर दिया, जो अच्छी नहीं थी उसको क्या कर दिया, डिमोलिशन कर दिया। ओके, ये सिंपल सी जो चीजें व्यवहारिक अंदर है। फिर क्या, जो कंपोस्ट है, जो मशीनों के माध्यम से क्या है, इसको कचरे को खाद बना दिया, वो भी आपको याद है। तो सॉलिड वेस्ट अपना कंफ्यूजन कहां होगा, कंफ्यूजन होगा जैसे अपन 1.0 पढ़ेंगे, 2.0 पढ़ेंगे, जब सेम कंपोनेंट आएंगे, सेम कंपोनेंट के अंदर क्या चीजें क्या हो रही है, जो सिंपल सी चीजें हो रही है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले का कंपोनेंट पूछेंगे, दूसरे का कंपोनेंट पूछेंगे। अभी योजना चल रही है अपनी 2.0, तो 2.0 ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आरपीसी कह रही है जो आप इंपॉर्टेंट सोच रहे हो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो मैंने सिलेबस में दे दिया वो सारा का सारा आपको क्या करना है, याद करना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। अब अगला क्या आ रहा है, अगला ये कह रहा है कि हम ये जो चीजें हैं ये तभी पॉसिबल होगी जब हम क्या करेंगे, जो जागरूकता लेके आएंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो भी है, एडवर्टाइजमेंट है, प्रचार प्रसार से, तो ये चौथा स्टेप क्या हो गया, इसका कंपोनेंट है, वो है जनता में जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार करना। फिर एक लास्ट में और आता है, वो आता है कैपेसिटी
बिल्डिंग, क्षमता निर्माण। ठीक है, ये क्षमता निर्माण की बात कर रहा है। क्षमता निर्माण हर किसी के अंदर कंपोनेंट है, किसी भी योजना उठाकर देख लो ना, उसकी कैपेसिटी को क्या बिल्ड कर रहे हैं। तो अब आप आगे बढ़ते हैं, इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, उससे रिवीजन में क्या करेंगे, पहला कंपोनेंट क्या था, अपन क्या करा, इंडिविजुअल हाउस जो लेटरिन बना दिया, ओके कोई बात नहीं, 12,000 रुपए दे दिए, 4,000 रुपए सबके पांति आ गए, ओके कोई बात नहीं। दूसरा आया क्या हमारा, सीटीपीटी बना दिया, ओके ठीक है। तीसरा कंपोनेंट क्या आ गया, हमने क्या बना दिया, एसडब्ल्यूएम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात कर दी, उसका रीयूज रियूज और रिसाइकल कर दिया, ओके। खाद बना दिया, एनर्जी बना दी, जो भी कंपोस्ट बना लिया, खाद बना लिया, बायोगैस बना लिया, कर लिया। चौथे में जागरूकता कर दी और लास्ट में कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी। अब आती है QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या कह रही है, ये एक ऐसी एजेंसी है जो क्या गैर लाभकारी है, क्या लाभकारी है। ये क्या बनी है, पीपीपी मॉडल पे बनी हुई है, किस पे, पीपीपी पे। कैसे कि इसके अंदर सरकार तो है ही है, ठीक है, साथ में क्या प्राइवेट वाले निजी वाले कौन है, फिक्की हुआ, एसोचेम हुआ, सीआईए हुआ। ठीक है, ये फिक्की वगैरह सीआईए और एसएचओ में ये तीनों मिलकर इसको क्या बनाते हैं, योगदान करते हैं, इसको बनाते हैं। गैर लाभकारी है, क्यों, क्योंकि ये किसी के लाभ के लिए काम नहीं करती है। ये कब स्थापना हुई थी इसकी, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी नोडल जो कौन है, वो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है, उसके तहत इसकी क्या हुआ, ये स्थापना हुई थी और इसकी क्या है, नोडल हुई थी। ओके, भारत सरकार की संस्था है, थर्ड पार्टी करके इंस्पेक्शन करती है। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। 97 मैंने बताया दिया था आपको, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, पीपी मॉडल पर काम करती है भारत सरकार। और साथ में क्या है, ये एसोचेम है, ठीक है, फिकी है, और साथ में क्या है, एक सीआईए है। ये तीन मिलकर इसकी क्या है, इसका गठन होता है। अब क्या हुआ, अब आता है कुछ फैक्ट। वह क्या था कि हमारा लक्ष्य जो था, क्या था कि 2 अक्टूबर, मतलब कोई भी योजना शुरू होती 5 साल होती है, जैसे आरपीसी ने बार बार पूछ रहा है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, योजना की अवधि क्या है। तो 2019 से 2014 से जोड़ दो आप, 2019 से, तो 2019 तक क्या लक्ष्य को हासिल करना था। तो हमने क्या इस लक्ष्य को क्या हासिल कर लिया है, इस लक्ष्य को राजस्थान बोल रहा है, हमने तो भाई इसमें 2018 में कर लिया। कब कर लिया, 2018 में कर लिया। अब 2018 में कब कर लिया, हमने 31 मार्च को ही इसको हासिल कर लिया। यह सिंपल सी बात इसके अंदर बोली हुई है। ठीक है, आगे अपने को याद। अब यहां बात बोली हुई है कि स्वच्छ भारत जो किरणों है, वो जो महुआ तो है यहां पे मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है ना, जबकि ग्रामीण का कौन कर रहा है, ग्रामीण का कर रहा है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। अपने पास ग्रामीण है नहीं सिलेबस के अंदर, अपने पास ओनली शहरी है, तो शहरी का याद करना। लेकिन इन दैट केस अपने को थोड़ा नॉलेज के लिए पूछ ले, तो जो पेयजल के लिए कौन है, स्वच्छता मंत्रालय है ना, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। ओके, अब क्या है कि अब इस योजना में 3-4 फैक्ट है। यह बोला कि हमारा लक्ष्य जो भी था, अब इस लक्ष्य को कितना अचीव किया, कि योजना तो पूर्ण हो चुकी है। तो इस लक्ष्य को अपन कैसे अचीव किया, 2021 है ना के स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार 2014 में अपनी शुरुआत के बाद से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इन्होंने क्या कर दिया कि 4360 को तो क्या कर दिया हमने, ओडीएफ कर दिया। अपना लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था 4041 का, उसमें हमने क्या कर दिया, ओनली देखो बात यहां आ रही है ओडीएफ, यहां कंफ्यूज मत होना, ओडीएफ प्लस नहीं बोल रहा हूं मैं, ओडीएफ ही कह रहा हूं ओनली ना। तो 4360 को हमने क्या कर दिया, ओडीएफ प्लस कर दिया। ओके कोई बात नहीं। अब आपने ओडीएफ प्लस कितने को किया, तो ओडीएफ प्लस कम ही होगा, तो ओडीएफ प्लस हमने कर दिया 2158 को ओडीएफ प्लस कर दिया, ये प्लस लिख दो यहां पे। ओके, अब आता है ओडीएफ प्लस प्लस किसको किया, तो हमने 551 को क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया। तो आप यहां जोड़ दो, 4360 को प्लस ओडीएफ किया ओनली, 5158 को प्लस किया, और उसके बाद 551 को क्या हमने प्लस प्लस कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब ये जो चीजें बाद में लाइन में दे रखी है, ये आपके ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे अधिक शौचालयों का निर्माण क्या है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में हुआ था। इनमें क्या हुआ, 50% हो गया।
ठीक है, आपको पता है ये चीजें, ये पुरानी हो चुकी है, लेकिन जो उपलब्धि है यदि आपको स्टेटमेंट में दे भी दे, आरपीसी जब 2004 का जो इलेक्शन का पूछ सकती है तो कुछ भी पूछ सकती है। तो ये कह रहा है कि शौचालय में क्या हुआ कि जो महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात और मध्य प्रदेश है, सब ने क्या कर दिया कि सबसे आगे रहे, लगभग जितने भी इंडिया के अंदर थे उनमें से 50% तो क्या कर दिया इन्होंने अकेले ने निर्माण कर दिया। राजस्थान में क्या 213 यूएलबी को क्या कर दिया इन्होंने खुले में शौच से मुक्त कर दिया, ओडीएफ प्लस कर दिया, कितने को 213 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तो अब बजट की बात आएगी, मैं आपको बताऊंगा इसका। देखो इसमें क्या बजट में आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा, भारत सरकार द्वारा 611 करोड़ और राज्य सरकार द्वारा कितना हुआ 314 करोड़, टोटल कितना था ये 925 था। आप इसको याद कैसे करोगे, ठीक है, इसको याद ऐसे करोगे दो बजट के बारे में जो भी खर्च किए, ठीक है, इस बजट के बारे में बात याद करेंगे अपने को, ठीक है, कि कितना है 611, 11 को छोड़ दो आप, फिर क्या करोगे और राज्य विषय में 314, इस 14 को छोड़ दो तो ये जारी किया गया। अब इसको आप याद करोगे, कैसे याद करोगे, जैसे 925 है, इसको 9 को याद करो, ये 9 है, अब 9 में से 6 किसने कर दिए, ये सेंटर ने कर दिए, और 9 में से 3 किसने कर दिए, यो स्टेट ने कर दिए, ये आप याद रख लो। अब इसमें 925 जोड़ दो, 14 जोड़ दो या 11 जोड़ दो, ये अपना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो 925 टोटल था खर्च किए उनमें से क्या है 9, 6 और 3, ये आपको याद करना है। 3 स्टेट का है, 6 सेंटर का है और 9 किसका है, वो टोटल है, ठीक है, टोटल है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि खुले में शौच को मुक्त करना था, 4041 सार्वजनिक कस्मों के में नगरीय ठोस अपशिष्ट का 7% वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना था। ठीक है, आपको 4041 याद रहे तो याद कर दो, अच्छी बात है। अक्टूबर 2019 तक प्राप्त किया जाना था, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें लक्ष्य जो था, सॉरी मैंने लक्ष्य थोड़ा बाद में लगा, उद्देश्य के बाद में, जो अपना लक्ष्य था उस लक्ष्य के अंदर शुरुआत में क्या था 2019 तक सरकार को कुछ चीजें हासिल करनी थी, अचीवमेंट करना था, लक्ष्य था। उनमें से क्या था, जो घरेलू लक्ष्य था, जो पहला कंपोनेंट आ रहा है ना, उस कंपोनेंट में घरेलू शौचालय में क्या बोला इन्होंने कि हमें 66.42 लाख तक क्या है अचीव करना था। और जो कम्युनिटी थी सिटी का क्या 2.52 लाख हमें क्या आना था, अचीव करना था। ओके, और जो सॉलिड वेस्ट था या मान के चलो कचरा था, उसको क्या हमने 100% क्या करना था, उसको वैज्ञानिक तरीके से हमें प्रबंधन करना था। यह चीज समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। यह आपको याद हो गया। देखो होता है क्या है, सिंपल से एक बार रोक के सोचो आप कि कुछ अचीवमेंट होते हैं 2019 को उनको प्राप्त करना था। क्या करना था, 66 लाख तो उनको क्या था पर्सनल, जो व्यक्तिगत तौर पे थे इंडिविजुअल, उनको प्राप्त करना था। 2.52 लाख थे वो कम्युनिटी टॉयलेट को प्राप्त करना था, और 7% क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट करना था। ये 3 चीजें इसके अंदर बोली गई है। आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको सर्वे का बाद में बताऊंगा। 2.0 की बात आता है, ठीक है। 1.0 आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। 2.0 ये कब की थी, 2021-22 के बजट में शुरू की थी, ठीक है। तो 21-22 का मतलब हुआ 21 के अंदर शुरुआत की थी, घोषणा 21 के अंदर ही होगी, ठीक है। तो ये कब कर दी, हर योजना गांधी जी से शुरू होती है 2 अक्टूबर से शुरू होती है। वो कब हुई थी, 2 अक्टूबर से शुरू हुई थी, लेकिन ये होती है 1 अक्टूबर से। सिंपल सी बात है, आ गया समझ में। इसको कब बोला गया था कि 2026 तक ये क्या करेगी, लागू रहेगी। ओके, अब इसके आते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में बात, मैं रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऑब्जेक्टिव मैं आपको अलग से बताऊंगा, वो आप अच्छे से लिख लेना एक बार। जहां भी आपको फैक्ट है मैं आपको अलग से बताऊंगा, आपको याद भी होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग से बताऊंगा। पहले क्या है कि इनको क्या है कि पहले में क्या ओडीएफ बनाना था। अब यहां पे क्या हो रहा है, यही कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। इतनी देर पढ़ा रहा था वो क्या था, ओनली एंड ओनली बेसिक था, ठीक है। अब आता है ये ओडीएफ प्लस, ठीक है। ओडीएफ प्लस बनाना है, लेकिन किनको नहीं करना है, हम अमृत शहरों को नहीं बनाना है। अमृत शहर ऑलरेडी स्कीम चल रही है हमारे अलग से, उसको कोई लेना देना नहीं है।
हम उसको सेपरेट रखेंगे, अमृत शेयरों से अलग रखेंगे। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ओडीएफ प्लस प्लस बनाना है। क्या करना है? ओडीएफ ए प्लस जोड़ा, ये तो पहला कंपोनेंट हो गया। अब दूसरा कंपोनेंट में हो गया, मतलब कंपोनेंट तो वही है लेकिन दूसरी लाइन क्या बोला? ओडीएफ प्लस प्लस बनाना। लेकिन सबको तो नहीं बना सकता, लेकिन किसको बना सकते हैं? ये ओडीएफ प्लस, जो क्या है 1 लाख से कम है। हो गई बात क्लियर? अब आगे बात कि हम क्या करेंगे, कुछ सिटी ऐसी होगी उनको क्या करेंगे, हम 3 स्टार देंगे। कैसे? मतलब समझो, जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, अच्छी प्रयास कर रहे हैं, सफाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी इसका डिमोटिवेशन ना हो, तो उसके लिए कुछ सिटी को क्या करेंगे, ये लगभग जो समस्त सिटी है जो ना बाकी बची हुई जो भी होता है समस्त, उनको हम क्या करेंगे 3 स्टार रेटिंग दे देंगे। ओके, हो गई बात। किसको दे रहे हैं? सभी जो वैधानिक शेयर है, किसको? सभी को दे रहे हैं। ओके, अब इसमें से क्या बोल रहा है? एक वर्ड और आ रहा है। क्या आ रहा है? वो आ रहा है GFC। ठीक है, क्या हो रहा है? गार्बेज फ्री सिटी। GFC सिटी बनाएंगे, मैं आगे बताऊंगा GFC सिटी क्या होती है। ठीक है, लेकिन GFC सिटी बनाना। हो गया बात। अब एक कंपोनेंट चोरी बोलो इसका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो एक और ऐड होता है। शायद क्यूब बुक्स में नहीं है ये, होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ रहे होंगे तो। लेकिन ये क्या बोल रहा है? एक और आता है कि जो अपन गार्बेज सिटी बना रहे हैं, ओडीएफ प्लस बना रहे हैं, ऐसे क्या है, एक वाटर प्लस सर्टिफिकेट भी हम देंगे। किनको देंगे? जो 1 लाख से कम है, और 1 लाख से कम वाले को 50% जल से जो वाटर प्लस से प्रमाणित हो, इसके लिए हमने क्या करेंगे, एक नया सर्टिफिकेट देंगे। वो किस आधार पर देंगे कि जो जल है जो गंदा हो गया, उस जल को क्या करोगे आप, जब ट्रीटमेंट करके उसका उपचार करके फिर क्या करोगे, नदी नालों किसी जल निकायों के अंदर आप छोड़ोगे, उसको हम क्या करेंगे, वाटर प्लस प्रमाणित करेंगे। ओके, किनको करेंगे? जिसकी जनसंख्या क्या 1 लाख से कम है। ओके, बात होगी आगे। ठीक है, अब बात याद कर लो एक बार, कौन कौन सा था? पहला क्या था? ओडीएफ प्लस करना। दूसरा था ओडीएफ प्लस करना किनको? 1 लाख से कम वालों को करना था। जीएफसी करना था। वाटर प्लस करना था। किनको करना था? 1 लाख से कम आबादी वाले 50% को। ये चीजें आपको समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको बता दिया 2021-22 में घोषणा हो गई थी, अक्टूबर 2021 में लॉन्च कर दी गई थी। ठीक है, 1 अक्टूबर को। फिर ये कब थी? 2026 तक थी। ओके, ये सेम ही चीजें, उनका सेग्रीगेशन करना, डोर टू डोर कलेक्शन करना, ये सारे जीएफसी, उसका जो भी डम डस्ट साइड था उनका रिमेडिएशन करना, ये सारे मैंने आपको बता चुका था मैं। अब आता है बात की इसका ओडीएफ प्लस किसको बोलते हैं। मैं बहुत इजी शब्दों में बताऊंगा, आप इसको रट लीजिएगा। ओडीएफ प्लस किसको बोलते हैं और ओडीएफ प्लस प्लस किसको बोलते हैं। आप एक बार सोचिए, इसका बजट है पहले बात 1.41 करोड़ है। अब इसके अंदर मैं आपको एक इफेक्ट और बताऊंगा, जो अभी लेटेस्ट में बजट आया था उसमें कितना एलोकेट हुआ इस स्वच्छ भारत मिशन के लिए, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, पहले अपना ओडीएफ प्लस की बात करते हैं। ओडीएफ प्लस में क्या बोल रहा है? पहली बात देखो, इसमें ओडीएफ प्लस आ गया, ओडीएफ प्लस प्लस आ गया। ठीक है, और एक क्या बचा अपने पास? जीएफसी। ठीक है, लेकिन ओडीएफ प्लस एक यह हो गया ओडीएफ। ओडीएफ में ये क्या बोल रहा है? कोई भी खुले में सोच नहीं करेगा। ओके, ठीक है, बात आपको दिख रहा है? शायद नहीं दिख रहा है ना। ओके, खुले में सोच नहीं करेगा। अब प्लस के अंदर क्या कर दिया कि ये ओडीएफ प्लस तो हो ही हो, इसके साथ में क्या प्लस हो कि भाई साहब आप खुले में सोच तो नहीं कर रहे हो, लेकिन क्या है, लोटा लेके तो नहीं जा रहे हो, लेकिन आप किसी दीवार पे, ठीक है, अपन होता है ना शहर के अंदर देख रहे हैं किसी दीवार के सहारे खड़े हो गए, यहाँ पे खुले में पेशाब ना करा, वहीं दीवार पे आप लटके पड़े हो, तो खुले में क्या कोई मूत्र विसर्जन भी नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। कि जो ओपन में क्या हो, जो क्या है यूरिनेटेशन, वो भी मूत्र जो पेशाब ना करे, मतलब अपने लेवल तो पेशाब नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके हो गया।
अब क्या होता है, कभी कभार अपन देखने जाते हैं, ठीक है, किसी कम्युनिटी टॉयलेट पे या किसी पब्लिक टॉयलेट पे क्या होता है कि वहां ना तो लोटे में लोटा ढंग से है, वहां पानी नहीं है, ना नल में पानी आ रहा, तो वहां क्या बोल रहा है कि जो भी हो वो क्या है, वो वाटर है, वो प्रॉपर आना चाहिए, उसका रखाव अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया इसके अंदर। अब आगे बात ओडीएफ प्लस प्लस की बात। ओडीएफ प्लस प्लस तो बात आ गई सीटीपीटी और जो भी लेटरिंग बाथरूम की। अब आती है बात कि जो वाटर बॉडीज है, नदी नाले हैं, कोई भी चीज है, उनकी बारी आती है कि वो भी गंदे नहीं होने चाहिए। तो अब क्या करेंगे, उनके लिए बात बोलिए, ये तो चीजें होनी चाहिए, हम उन सिटी को ओडीएफ प्लस प्लस देंगे कि जिनमें क्या होगा, आप इससे एक लाइन याद कर लो, अपना जयपुर का अमानिसा नाला, या आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप कभी नहीं भूलोगे, क्या, अमानी सा नाला। ठीक है, अमानिसा नाला। अमानिसा नाला का मतलब मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि होता क्या है, पूरा जे शहर की गंदगी क्या होती है, अमानिसा नाला में छोड़ देती है। जो आपको द्रव्यवती नदी बोल दिया अलग बात है, वो जाती है इधर चाकसो वगैरह साइड में, इधर कहां पे भी, वहां से सब्जी आती है और वापस अपन लोग खाते हैं। तो इन्होंने बोल दिया कि जो गंदगी है, वो जो पानी आप छोड़ रहे हो इसके अंदर, वो क्या होना चाहिए, जो पानी है उसको क्या है, उपचार, मतलब उसका ट्रीटमेंट करके फिर आप छोड़ोगे। समझ में आ गई बात। तो इसका मैं आगे बताऊंगा, लैंग्वेज इसकी बाद में आएंगे, लेकिन मैं आपको याद करने के तरीके लिए बता रहा हूं। किसी जल निकाय वाटर बॉडीज के अंदर, नदी नालों किसी के अंदर क्या करोगे, आप बिना जल को ट्रीटमेंट किए, उपचारित किए, आप क्या करोगे, उसके अंदर नहीं छोड़ोगे। और साथ में क्या, ओडीएफ प्लस तो होना चाहिए, ये चीज हो गई। अब आते हैं अपन इसकी मेन परिभाषा पे। ओडीएफ प्लस प्लस किसको बोलते हैं, ठीक है, वो प्लस वाला आपको बता दे। ये आपको बोलो ओडीएफ तो हो ही हो, यूरिनेशन ये नहीं होना चाहिए ओपन में, और इसका रखरखाव और वाटर कलेक्शन प्रॉपर हो, आपको मैंने बता दिया था। आगे आते हैं इस पे, ओडीएफ प्लस प्लस किसको बोलते हैं। पहला ओडीएफ प्लस हो ही हो, जो फेकल स्लेज है, सीवेज है, सेफ्टली मैनेज होना चाहिए, और क्या, ट्रीटेड विद डिस्चार्जिंग डंपिंग अनट्रीटेड फेकल स्लेज वाटर इन बॉडीज और ओपन एरियाज, मतलब किसी भी ओपन एरियाज में या वाटर बॉडीज में जो स्लेज वगैरह जलाशय में किसी में भी ना छोड़े। ठीक है, आगे बात, जेएफसी क्या वाला, ये जेएफसी मैंने बताया नहीं था। जेएफसी को आप याद करोगे तो 1.0 जो एसबीएम 1.0 है, इसकी एसबीएम 1.0 के अंदर जो एसडब्ल्यूएम वाला कंपोनेंट था, उसको याद करो दोबारा से। उसमें ये तो बोला जो वेस्ट जनरेटेड 100% जो है ना, उसको क्या साइंटिफिकली उसको मैनेज करेंगे। ओके, साथ में क्या करेंगे, ये जो प्लास्टिक वेस्ट है, सीडी जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन है, उसका अच्छे से हम क्या करेंगे, डिस्पोजल करेंगे। और साथ में वो क्या करेंगे, 3R रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल करेंगे। उस सॉलिड वेस्ट में क्या करेंगे, ऐसी कोई भी सिटी जिसका क्या होगा, वहां जो कचरा हो रहा है, सॉलिड वेस्ट हो रहा है, उस सॉलिड वेस्ट को हम क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे, रिड्यूस करेंगे या रीयूज करेंगे। ये एक सिंपल सी बात है, उसको खाद बनाए, एनर्जी बनाए, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम सॉलिड वेस्ट को क्या करेंगे, साइंटिफिकली मैनेज करेंगे। ये सारों का परिभाषा हो गई। अब आता है अपने पास ये जो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क। अब बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क में क्या बोल रहा है, ये एक हुआ था 2000 कब हुआ था, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा फोटो के अंदर, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आगे भी आएगा, लेकिन अभी मैं शुरू में बता देता हूं। जो बिहेवियर चेंज हो रहा है, अब होता क्या है कि सरकार क्या सोचती है कि यार हमने सारे प्रोटोकॉल बना दिए, सफाई के बना दिए, सारी योजनाएं बना दी, कर दी, लेकिन जो ह्यूमन बिहेवियर है, उस ह्यूमन बिहेवियर के अंदर क्या होना चाहिए, एक चेंज आना चाहिए। आप देख रहे होंगे, जैसे अपने कभी जाते हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, कभी चॉकलेट खाई या कभी आइसक्रीम खाई, उसको हमने बाहर फेंक दिया, कोई डब्बा फेंक दिया, कर दिया, तो जैसे अपन जा रहे होंगे उसमें क्या होता है, साइड में कोई देख रहा होगा, तो अपन क्या सोच रहे हैं कि यार ये कोई देख रहा है, तो हमें क्या करेंगे, इसको कचरे को यहां नहीं फेंकेंगे, आगे फेंकेंगे, या क्या करता है साइड में डाल देता है। अपन चॉकलेट खाते हैं, बैग के साइड पॉकेट में डाल देते हैं। तो वो क्या हुआ कि उस बिहेवियर में वो चेंज आया। तो उन्होंने क्या है कि एक जो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क बनाया था, इन्होंने किसके लिए बनाया था, ये जो गार्बेज सिटी है, इस गार्बेज सिटी के लिए क्या बना दिया, ये बिहेवियर चेंज बना दिया। ठीक है,
अब ये लॉन्च कब हुआ था? ये अप्रैल 2022 के अंदर होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। 3 चीज आपको याद करना है कि बिहेवियर चेंज करने के लिए फ्रेमवर्क लेके आए थे। कब लेके आए थे? अप्रैल 2022 में लेके आए थे। किन चीजों के लिए? जीएफसी सिटी के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था अभी कि आगे बताऊंगा इसके बारे में। संशोधित स्वच्छ प्रमाण प्रोटोकॉल किए थे। ठीक है, ये कब किए थे? कि जो कचरा मुक्त शहर थे, जो भी उन कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार फ्रेमवर्क लॉन्च किया था। उसी टाइम क्या हुआ था, इन्होंने ये एक संशोधित स्वच्छ प्रमाणन प्रोटोकॉल कुछ जारी किए थे महुआ ने, तो उसके बारे में बात करेंगे जस्ट आगे। ओके, ये प्रोटोकॉल है। मैंने आपको 3 तो बता दिया, ओडीएफ, ओडीएफ प्लस प्लस और ओडीएफ मतलब प्लस प्लस और जल प्लस। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ओडीएफ प्लस प्लस का अब मैं आपको बता देता हूं। ये आपको पढ़ के बता दूं, यदि दिख नहीं रहा तो ना। सर्वेक्षण नमूना आकार और जल स्थान प्रकारों की संख्या में वृद्धि करके मजबूत निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। ओके, लंबे मैंने बताया वही है, बस इसके लैंग्वेज अलग है। लंबे समय में उनकी स्थिरता के लिए सीटीपीटी और अभिनव O&O मतलब ऑफिस एंड जो मैनेजमेंट है बिजनेस मॉडल की कार्य क्षमता पर ध्यान दे। ओडीएफ प्लस प्लस में सेफ्टी टैंक और सीवर की मशीनीकृत सफाई। ठीक है, जो सेफ्टी टैंक है बड़ा क्या होता है, जब अपन देखते हैं सफाई करने वाले ह्यूमन होते हैं, वो नाले में घुसते हैं और वहां जहरीले गैस से मर जाते हैं। तो ओडीएफ प्लस में क्या बोला कि मशीनीकृत सफाई होनी चाहिए। ठीक है, और जो पानी है वो सुरक्षित संग्रह और उपचार के साथ साथ मल व कीचड़ के साथ सुरक्षित प्रबंधन करना चाहिए। ओडीएफ प्लस प्लस में अपन क्या कर रहे थे, वाटर का ट्रीटमेंट करके अपन डाल रहे थे ना, तो ये सेम लैंग्वेज इसमें बोली हुई है और साथ में मशीनीकृत है, ये एक ऐड कर दिया यहाँ पे कि मशीन के द्वारा क्या होना, सफाई होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी अपने को मान के चलो जो सफाई कर्मी है उनको अपने अंदर उतार के और वो कर दिया। जल प्लस क्या बोला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके साथ पूछा जा सकता है। ये क्या है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए उपचार उपयोग में किए गए पानी और मल कीचड़ दोनों के संग्रह। ठीक है, मल कीचड़ और परिवहन है ना, परिवहन उपचार पुण्य उपयोग, वही बात है 3R वाली बात, वो किया गया। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट यह आ रहा चीजें 3 कमेंट और इन्होंने लाइन बोली है। क्या बोला है, 20,000 से अधिक आबादी वाले शहर है उनका क्या 25%, कितना 25% उन क्या है 20,000 प्लस आबादी, उनका 25% क्या है घर है, उनको सीवरेज नेटवर्क से जोड़ना है। जो 25% घर है उनको क्या करना है, सीवरेज कनेक्शन से जोड़ा जाना है। आपको दिख रहा है? ठीक है, ओके। अब दूसरा बात बोला है स्थिरता पर्याप्त प्राप्त करने के का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, स्थिरता कोई बात ही नहीं। उपयोग किया गया कोई अनुपचारित पानी पर्यावरण में नहीं छोड़ा जाता है। ओके, तो यह जल प्लस की 3-4 परिभाषा है। पहला यह बोला हुआ है जो भी पानी है या कीचड़ है उसको उपचारित किया जाएगा। 20,000 प्लस जो भी इसकी आबादी है उसको 25% घर है उसको सीवरेज कनेक्शन जोड़ा जाएगा। और किसी भी ना जो जल है उसको बिना उपचार किए हुए उसको किसी नदी नाले में नहीं छोड़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं 2 पॉइंट हो गए। ये जो IISS के लिए देखो ये तो कोई अपना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये सेम कैपेसिटी और इसके लिए 60-40 का सबको पता ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने बता चुका। अब अंदर क्या है सीटीपीटी के लिए, जो सीटीपीटी के लिए फंडिंग पैटर्न है आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैं याद करवा दूंगा कैसे। अब आगे बढ़ते हैं। आप यहां से देखो नीचे से शुरू करोगे। आप एक चीज याद रखना, जब भी बात आए किसी फंडिंग पैटर्न के लिए तब क्या होता है सरकार जो सबसे कमजोर होता है उसको ज्यादा दी जाती है। तो यहां पहले और कई योजनाओं में देखोगे जो 1 लाख से कम है उनको सरकार क्या करे ज्यादा योगदान दे रही है। तो जो 1 लाख से कम है सरकार कितनी दे रही है 50%। अब 50% किसका बचा, इस राज्य का और फाइनेंस कमीशन का। अपन अभी याद करेंगे ओनली एंड ओनली सेंटर का। ठीक है, 1 लाख से कम हो रहा 50%, फिर 1 लाख से 10 लाख की बात कर रहा है। ठीक है, 1 लाख से 10 लाख की बात कर रहा तो यह 33%, और फिर बाद में 10 लाख से प्लस क्या हो रहा है
ये आ रहा 25%। ये 3 याद हो गया आपको। 1 लाख से कम 50%, 1 लाख से 10 लाख कितना हो गया 33%, और 10 लाख प्लस है तो 25%। उल्टा याद आप कर दो। अब आता है राज्य का। तो ये जो आप कर दिया ना 50, 33 और 25, इसमें से माइनस कर दो। यदि ये 75 है, सॉरी 25 है, तो इन दोनों का कितना बचा 75। 75 में से एक याद कर दो कोई भी, कौन सा, वापस इसको 33, इसको 22 और इसको 16। 33, 22 और 16, ठीक है। उसको आप याद करो या मत करो, क्योंकि इसमें से फिर आप 75 में से जो भी इसमें से माइनस करोगे वो सारी चीजें इसके अंदर ऐड हो जाएगी। 17, 45 और 59। ओके, आगे बात करते हैं। अब आता है संस्था सर्वेक्षण 2023, इसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, ये चलो ठीक है। ये कब जारी किया था, 11 जनवरी का। कब, 11 जनवरी को ये लॉन्च जारी किया गया था। कहां पे जारी किया गया, जो अभी नई सरकार ने क्या बनाया, मंडपम, ठीक है, जो न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। वही बात है, नोडल एजेंसी हुए होगी, इसमें आपको कोई अतिशयोक्ति होनी नहीं चाहिए बार बार, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ कि 2 कैटेगरी बनाई गई थी। 2 कैटेगरी कौन सी, एक तो बड़े राज्य, एक छोटे राज्य। बड़े राज्य किनको बोला, जिनके अंदर क्या है 100 प्लस यूएलबी हो, और छोटे राज्य किनको, जिनके आपस में क्या हो 100 से कम यूएलबी हो। आगे बात, ये शेयरों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष महुआ द्वारा जारी किया जाता है। ओके, अब आते हैं इसमें सबसे स्वच्छ राज्य जो बड़े राज्यों में वो कौन है, तो सीधे से याद करना आपको, एक एमएमसी, महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़, ठीक है। ये महाराष्ट्र हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान आता है 25वां स्थान पे। सबसे छोटे राज्यों की बात करते हैं, सबसे छोटे राज्यों में एक ये है त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा हो गया। अब सबसे नीचे राज्यों में आते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश, एपी, उसके बाद मिजोरम और राजस्थान है 25 नंबर पे, ठीक है। 24 नंबर पे कौन सा, नागालैंड। सबसे नीचे कौन है, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है मिजोरम, और राजस्थान है नीचे से तीसरा स्थान है। अपना राजस्थान तो महान ही है, वीरों की भूमि है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है, अब जो शहर है वो तो राज्यों की बात की, अब शहरों को 2 कैटेगरी में बांटा गया। शहरों की जनसंख्या राज्य के अंदर तो क्या बोला, यूएलबी थी 100 प्लस और 100 से कम। शहरों के अंदर क्या बोला कि 1 लाख से प्लस है या कम है। जो प्लस है 1 लाख से, वो शहर 1 लाख से कम है। तो जो प्लस है उनमें हमेशा आपको देख रहे होंगे इंदौर हमेशा टॉप पे। कब से कम कितनी बार है, 7वीं बार हो गया बात। इंदौर और सूरत, ठीक है, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया। वैसे है दोनों संयुक्त रूप से दिया इनको, यदि क्वेश्चन आ जाए दोनों संयुक्त रूप से, ठीक है, ओके। यदि बोल दे पहला दूसरा, ठीक है। अब तीसरा कौन है, तीसरा न्यू मुंबई। अपना राजस्थान की कोई भी इकाई जो 1 लाख प्लस है वो किसी भी ना 100 में, अंडर 100 में, अंडर 100 में कहीं नहीं है। बस जयपुर हेरिटेज पहले आता है, वो 117 नंबर पे है, और जो जयपुर ग्रेटर है वो 173 नंबर पर आ रहा है, ठीक है। ये 171, 107 1, ये 173 पर आ रहा है। राजस्थान का कोई शहर शामिल नहीं है, ठीक है। अब 1 लाख से कम की बात आती है। 1 लाख से कम, आपको 1 लाख से कम वाला याद रखना ही नहीं है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, एक छोटी सी ट्रिक याद कर लो। क्या बोला इसमें, सांस को पटाने वाला। सांस से मतलब क्या बोलोगे आप, सांसवाड़। ये हो गया पाटन, ये हो गया ये लोने वाला, ठीक है। ये सांसवाड़ कहां है, महाराष्ट्र में। पाटन कहां, गुजरात में। लोने वाला फिर क्या है, महाराष्ट्र में। टोपे कौन था, महाराष्ट्र था, ठीक है। तो ये सांसवाड़, पाटन और लोने वाला। अब 1 लाख से अधिक आबादी,
तो 1 लाख से अधिक आबादी, सिंपल सी बात है। सबसे गंदेवाड़ा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, ममता के पास में। सारे रोहिंग्या भर रखा है, सारा कलकत्ता क्या है? पूरा गंदेवाड़ा मचा रखा है। तो सबसे पहले क्या है? कोलकाता है, उसके बाद आसनोन है, उसके बाद हरोरा है। कौन कौन सा? कलकत्ता, आसनोन और हरोरा, तीनों वेस्ट बंगाल के अंदर है। अब आते हैं अपन मध्य प्रदेश। सबसे स्वच्छ आर्मी कैंट, आपको पता हो तो छावनी क्षेत्र क्या है? इसके अंदर शामिल नहीं है, लेकिन स्वच्छता की बात कर रहा है, ठीक है। अभी गंगा का भी आएगा। तो सबसे आर्मी कैंट कौन सा है? वो महू का है, मध्य प्रदेश। वो क्या है? सबसे स्वच्छ है, महू का मध्य प्रदेश, ठीक है। सबसे सफाई मित्र सुरक्षित क्या है? वो है चंडीगढ़ का, ठीक है। रटने वाली चीजें हैं, आपको याद हो जानी चाहिए। अब गंगा निगारे जो बसे हुए हैं, अब गंगा कहां बहती है? उधर उत्तराखंड, यूपी, बिहार से इधर से होते हुए वेस्ट बंगाल में जाती है। तो वेस्ट बंगाल तो क्या है? वैसे खराब है। बिहार क्या है? वैसी गंदगी बची है। अब बचा हुआ यूपी, ठीक है। इस यूपी के 3 शहर है, लेकिन आप क्या बोलोगे? वाराणसी और प्रयागराज। प्रयागराज अभी आप देख ही रहे होंगे, आप यदि महाकुंभ के अंदर गए होंगे, बोलना नहीं चाह रहा हूं, जितनी गंदगी है ना इंडिया के अंदर, सबसे ज्यादा गंदगी उस महाकुंभ में है। 144 साल के बाद झूठा इन्होंने ढिंडोरा पीट दिया मीडिया वालों ने, और पूरा देश का सत्यानाश कर दिया। आस्था अपनी जगह है, लॉजिक अपनी जगह है। आस्था में लॉजिक नहीं ढूंढा जाता, बार बार इस लाइन को बोल के लोगों के सामने गुमराह कर दिया जाता है कि आस्था है, आस्था है, आस्था है। लेकिन आस्था को भी इतना मत करो कि यार आस्था में थोड़ा बहुत तो चीजें सोचनी चाहिए कि लोगों की कितनी भगदड़ हो रही है, कितना लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट के लिए। उस गंदी वड़े में क्या 144 साल में, इस साल में नहीं होगा स्नान तो मर जाएगी दुनिया, नहीं होगी। आप 2 दिन बाद में, 10 साल बाद में चल जाओगे। लोग सोचते हैं 144 साल बाद में आएगा, पता नहीं अपने जन्म में अगली बार कब आएगा, नहीं आएगा। ये मीडिया ने रायता फैलाया, लेकिन एक्चुअल हकीकत यही है, कहीं 144 साल बाद में नहीं है। ये 2000 हर साल बोलते हैं 144 साल बाद में, ये साल में बाद में। ये मीडिया का फैलावड़ा है, एडवर्टाइजमेंट का, मार्केटिंग का तरीका। लोग इसमें भ्रमित हो गए जो, बट है प्रयागराज सबसे गंदा, यदि सर्वे करवा दे। अब बात आती है कि ये 1 लाख से अभी अधिक आबादी वाले जो गंगा शहर है, उनमें सबसे कौन है? वाराणसी, और उसके बाद है प्रयागराज। और 1 लाख से कम वाले गंगा किनारे, वही उत्तर प्रदेश का कौन सा है? बिजनौर। कौन सा है? बिजनौर। आप देख लो इसको, ठीक है, बिजनौर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट इंप्रूव्ड सिटी क्या बात है कि सबसे ज्यादा किसमें सुधार हुआ है, ठीक है। 1 लाख से अधिक वाली बात आती है तो गोवा में सबसे गंदी थी, लेकिन गोवा को ललकारा था कि उन्होंने क्या है, जो पणजी था, उस पणजी में क्या सबसे ज्यादा सुधार आ गया, ठीक है। अब आता बात 1 लाख से कम वाला, तो वही बात मध्य प्रदेश का आता है, नौरोजाबाद। क्या है नाम? मेरे से भी नहीं आ रहा है, नौरोजाबाद, ठीक है। 2 याद हो गया आपको। मोस्ट इंप्रूव्ड सिटी कौन सी? पणजी, गोवा, और मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का एक और था, कौन सा था? महू। कौन सा? आर्मी कैंट। और मध्य प्रदेश किस पे? 2 नंबर पे। मध्य प्रदेश का इंदौर किस पे? 1 नंबर पे। हो गया बात। अब जीएफसी सिटी, जीएफसी सिटी में जो होता है वो क्या होता है? जो 7 स्टार सिटी कौन कौन सी है, वही सेम है जो फर्स्ट पे थी, कौन सी? इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। अब 7 स्टार तो ये हो गई, 5 स्टार को 6 सिटी को जो होता है उनको क्या दिया? 5 स्टार दिया। कितनी सिटी को दिया? 6 शहरों को। इनको याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आता है इसकी थीम क्या थी, मैंने आपको बता दी, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ये 3 चीज हो गई। अब समझता है सेवा पखवाड़ा हुआ था, कब हुआ था? ये 2024 में हुआ था। ये 14 सितंबर नहीं है, ये 17 सितंबर है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर को। इस दिन क्या हुआ था याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पक्का यदि पूछा जाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संस्थाई सेवा पखवाड़ा कब हुआ था, ठीक है। उसके बाद उसकी जो थीम थी वो क्या थी? वो थी स्वच्छता। ये क्या है? आपके स्वभाव में क्या आएगी? स्वच्छता आएगी, तभी क्या करोगे आप? आपके संस्कार में क्या आएगी? स्वच्छता आएगी, ठीक है। ये 2 चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। कब था पखवाड़ा? 17 सितंबर से लेके और
2 अक्टूबर 2024 को इसकी थीम थी। यह मोदी जी ने स्टार्ट किया था। कब किया था? एक और था, एक पेड़ मां के नाम। ये एक उसी दिन लॉन्च किया था, एक पेड़ मां के नाम से, सर्वस्थायी सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत। आपको याद हो गया होगा, ठीक है। यह आपने देख लिया 17 सितंबर को, एक पेड़ एक के नाम। और इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं, जो जमुई जिला है किसका? बिहार का, उसको क्या है इसमें अवार्ड मिला था। किसके लिए अवार्ड मिला था? कि जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था सर्वस्थायी सेवा पखवाड़ा के अंदर, उसको जमुई जिले को इसमें पुरस्कार मिला था। यह आ गई आपके बात ये चीज। अब इसमें क्या है कि इसके 3 पिलर थे। कौन कौन से थे? सर्वस्थायी सेवा पखवाड़ा के, SHS के क्या क्या थे? पहला टारगेट था, जो पिलर कौन सा था? क्लीननेस टारगेट यूनिट, CTU। ठीक है, मैं लिख देता हूं, टारगेट यूनिट। इसमें क्या बोला हुआ कि इस यूनिट के अंदर क्या बोलेंगे हम? श्रमदान से रिलेटेड करेंगे। दूसरा पिलर क्या था? यह था सफाई मित्र सुरक्षा शिविर। ठीक है, दिख रहा आपको? तीसरा पिलर क्या था? स्वच्छता, शायद नहीं दिख रहा होगा यहां पे, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं। स्वच्छता में जन भागीदारी। ठीक है, 3 पिलर याद हो गए। पहला CTU, जिसमें श्रमदान एक्टिविटी गतिविधियां होगी। दूसरा है क्या? सफाई मित्र सुरक्षा शिविर। और तीसरा है स्वच्छता में ही जन भागीदारी। ये आपको याद होना चाहिए। ये तीनों इसी में इंग्लिश में दे रखा है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये आपको हो गया। अब इसके अंदर कितने लोगों ने भाग लिया? तो इसमें 17 करोड़ लोगों ने क्या सार्वजनिक भागीदारी की थी। और जो 19 लाख लोग हैं, 19%, इसमें क्या हुआ था? कार्यक्रम हुआ। चलो याद रहे नहीं रहे, ये अपना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके पास हो गया। अब स्वच्छता सेवा से संबंधित क्या हुआ था कि जब 10 वर्ष हुए थे, 10 वर्ष हुए थे, मोदी जी ने कुछ घोषणाएं की थी। घोषणाएं क्या क्या थी? कि जो अपना अमृत मिशन है एक, और इसमें इन्होंने क्या थी कि 800 करोड़ की इसके लिए घोषणा की थी। बाकी तो आपको याद रखना लायक है या नहीं। टोटल 9600 करोड़ थी सभी परियोजनाओं का, लेकिन अमृत के लिए 6800 करोड़ है। ये अपने के लिए एग्जाम सिलेबस में है, तो ये याद करना है। फिर स्वच्छ भारत मिशन गंगा है, इसके लिए उन्होंने क्या किया था? 1550 करोड़ की परियोजना लागू की थी। और जो गोवर्धन योजना है उसमें क्या किया था उन्होंने? 1332 की थी। गोवर्धन में क्या करते हैं? जो CBG बनाते हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस बनाते हैं। ये आपके पास होगी योजना। आपको शायद दोबारा रिवीजन कराए तो SBM फर्स्ट के अंदर क्या था? कंपोनेंट इंडिविजुअल वगैरह था, CTPT था, और SWM था, IEC था, और कैपेसिटी बिल्डिंग था। सेकंड के अंदर क्या था वो आप याद कीजिएगा। ठीक है, इस योजना के साथ अगली योजना मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।